हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने आया नंबर 143 144 की थी। आज दोबारा से हम उसी को रिव्यू करेंगे। एक क्वेश्चन है कि जो आया नंबर 143 है, ये वह कज़ालिक के साथ क्यों स्टार्ट हो रही है? क्या लिंक है वह कज़ालिक का? कज़ालिक, व कज़ालिक वा तो का मतलब हो गया और, कज़ालिक का मतलब हो गया बस फिर, या इसी तरह से, या ऐसे ही। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अब पीछे क्या हो रहा है? फयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़ब्ल अन क़िबलतिहिम, कि वो जो बेवकूफ है वो कहेंगे, लोगों में से जो बेवकूफ है वो आके कहेंगे कि आपका किबला क्यों चेंज हो गया? और आप बोलोगे कि इस साल बस सब कुछ अल्लाह ताला का, वो हमें जब सिरात मुस्तकीम पर गाइड करता है तो हम उस सिरात मुस्तकीम के ऊपर अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया तो हमने वो वाला काम करना। सिंपल एज दैट। अब इससे पहले तक मुसलमान एज एन उम्मत, एज अ सेपरेट उम्मा अभी तक उभरी नहीं थी। राइट? क्यों नहीं उभरी थी? क्योंकि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए आपके पास स्टेट गवर्निंग लेजिस्लेशन होना चाहिए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मक्कन लाइफ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई दूर दूर तक हमें कोई खास ताल्लुक मिलता नहीं है। हाँ, मोरालिटी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अहकामात नहीं आए। ठीक है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हिदाया की बुक है, लेकिन तब तक जो कुरान है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं थे। दूसरा, वो जो स्टेट होती है उसका एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका नाम क्या है। नाम हमें मिल चुका था, मुस्लिम। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल, स्टेट का कैपिटल। अभी तक जो स्टेट का कैपिटल चल रहा था वो बैतुल मकदस यानी कि जेरूसलम चल रहा था। अभी क्या हुआ? अभी जब ये डायरेक्शन चेंज हुई है तो लेजिस्लेशन आने लगी, लेकिन उससे पहले एक नाम देना था। वो जो नाम है हमें मुसलमान देने का, वो भी आ गया सूरह बकरा के अंदर ही, कि हजरत इब्राहिम ने आपका नाम मुसलमान रखा था, तो हम भी आपको एक मुसलमान का नाम देते हैं। उस नाम के साथ जो दूसरी चीज है कैपिटल, वो अभी तक हम ज्यूज के साथ यानी यहूदियों के साथ शेयर कर रहे थे। अभी जब ये शिफ्ट हो गया तो अब हमारा कैपिटल मक्का बन गया। हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रेयर है वो शिफ्ट हो गई, यानी कि अब हमें इंडिपेंडेंट कैपिटल मिल चुका है। दिस इज द बात कि हमें एक तिल का उम्मतों कद खलत, पुरानी उम्मत ही गुजर चुकी है, अब नई उम्मत आ रही है। कौन सी उम्मत आ रही है? उसका कैपिटल मक्का है। किबला चेंज हो चुका है। किबला चेंज करते ही इसी तरह अभी आपको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल गई है, वकज़ालिक, बस इसी तरह फिर हमने आपको उम्मत वस्त बना। अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो? अच्छा देखिए, जैसे किबला मक्का हो गया, मक्का की तरफ मतलब कि खाने काबा हो गया, ठीक है। तो मैं वैसे ज्योग्राफिकली जानना चाह रही हूँ, क्या कुछ ऐसा है ना कि जो एरोप्लेन्स वगैरह भी वहां से नहीं गुजरते कुछ, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ या कुछ उसकी ज्योग्राफिकली भी कोई, क्योंकि उम्मत वस्त भी आ रहा है ना कि मिडिल वाली उम्मत जैसे, क्या मिडल बोलेंगे ईस्ट तो। है। मिडल ईस्ट है। अगर मैं वर्ल्ड का नक्शा आपको मैं दिखा देता हूँ। उम्मत भी वस्त है तो मे बी किबला भी वर्ल्ड के वस्त में बना हुआ है, मैं उस। वर्स्ट के दो मादी थे। एक तो मादी है मिडल, दूसरा हम्म। मादी है बेस्ट। हम्म। ठीक है, बेस्ट या मोस्ट वैल्यूएबल। तो ये दोनों मादी बनते हैं। और ये देखिए। मिडिल ऑटोमेटिकली बेस्ट हो ही जाता है अक्सर चीजों में ना। ये वर्ल्ड मैप है। इस तरफ अमेरिका आ गया, इस तरफ आपके पास एशियन एज आ गया। ये आपका मैप के हम्म। सेंटर में सऊदी अरेबिया बन गया। हम्म। राइट। सही ये होगा। इस तरह भी मिडल है। दूसरा, जो इसके ऊपर से एरोप्लेन नहीं गुजरते, दैट इज ड्यू टू
लेजिस्लेटिव लॉ जो कि सऊदी अरेबिया ने पास किया इन द रिस्पेक्ट ऑफ खाना काबा। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पर ही है या और भी जगहों पर ये इस तरह का कोई लॉ है? सऊदी अरेबिया में सऊदी गवर्नमेंट ने ये वाला काम किया हुआ है कि खाना काबा के ऊपर से जहाज नहीं गुजरे। मतलब जैसे व्हाइट हाउस वगैरह उधर भी इसी तरह के और भी जगहों पे होंगे ना इस तरह से? होगा, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, हम्म। आई डोंट नो अबाउट दैट। सही। ठीक है, तो वो एक हमारा एक पूरी दुनिया के अंदर देयर आर लाइक मोर देन 3 बिलियन पीपल जो कि मुसलमान है, तो उनकी जो सेंटर ऑफ अटेंशन है उसकी रिस्पेक्ट तो बनती है ना। हम्म। मुसलमानों की ना करो, चावल है सारे, लेकिन खाना काबा की तो बनती है, राइट। हम्म। लास्ट टाइम हमने एक और बात की थी उम्मतन वासता पे, कि जो वासता है ये एक मसदर से मिलके बनता है, यानी कि एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आइडिया को जरूर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ मस्टर नहीं आया, यहाँ पे ये एज अ सिफा आई है उम्मतन के साथ, राइट। उम्मतन के आगे फर्दर डिटेल आई है। तो उम्मतन वसता, उम्मत को ये सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कर रही है या उसके मीनिंग में एक एडिशन कर रही है, यानी कि बेस्ट नेशन, बेस्ट उम्मत या दरमियानी उम्मत। अब इस दरमियानी उम्मत के ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम अच्छी खासी डिस्कशन की थी, और मिडल या बैलेंस निकालने के ऊपर हम लोगों ने काफी बात की थी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें बैलेंस करने चाहिए, या इंसान को बैलेंस करने चाहिए, जो कि वसता की डोमेन के अंदर वैलिड हो रहे थे और आ रहे थे। ठीक है, उन के ऊपर अगर हम एक एक के ऊपर बात करें, राइट, तो ज्यादा नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि उम्मत तो वस्त के तौर पे बाद में आएगी ना, पहले तो हम लोगों ने उसको पहले तो हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस बात पे उतरेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये दो काम नहीं कर रहे, उम्मत वस्त और शुहदा अलन्नास, अगर हम ये दो काम नहीं कर रहे, तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट वाला मकाम है। वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम अच्छी खासी शेयर की थी, कि एक तो अपनी डिसअपॉइंटमेंट है, दूसरा ब्लेम है, तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डिसअपॉइंटमेंट है, चौथा अल्लाह ताला के सामने डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब अच्छी खासी क्लास वाली बात है। सो अगर हम उम्मत वसता के ऊपर डिस्कस करें तो एक एक पॉइंट को हम बारी बारी लेके उठाते हैं। पहला पॉइंट है हेड वर्सेस हार्ट, इन दोनों में हमने बैलेंस निकालना है। व्हाट आर द गाइडलाइंस, या आपके मुताबिक दिल और दिमाग का बैलेंस हम कैसे निकाल सकते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल। एनी थॉट्स? थोड़ा सा रिफ्रेज अगर करें क्वेश्चन को ताकि और क्लियर हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हम लोग कहते हैं कि एक हमारा दिमाग होता है, यानी कि एक अकली बात होती है कि जी ये वाली एक चीज है या ये वाली एक बात है, इस पे अकली दलाइल ये कहते हैं या इंसान की अकल ये कहती है। ठीक है, तो हमें उसको उस अकल की बेस पे, या जो हमारा दिमाग कह रहा है हमें उसकी बेस पे मान लेना चाहिए। दूसरी साइड पे एक हमारी फीलिंग्स होती हैं कि यार ठीक है, अकल वाली बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आई डू नॉट फील लाइक डूइंग इट, या फीलिंग्स गेट इन द वे, राइट। इन दोनों के दरमियान मैं कह रहा हूँ कि एज एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है जो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही जीरो रख के तो बहुत ही कैलकुलेटेड होके चलता है, वर्सेस एक दूसरा बंदा है जो बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स के ऊपर चलता है और अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता ज्यादा। तो उस इन दोनों के दरमियान हम बैलेंस कैसे अचीव कर सकते
ठीक है, एक इसकी चले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो एग्जांपल या प्रैक्टिस करने वाली जो बात है, दैट इज कि डू नॉट बी इम्पल्सिव। यानी अ, सोच के काम करो। मेरे अंदर ये इम्पल्सिव होने वाली नेचर ज्यादा थी, अभी काफी हद तक कम हुई है, मैंने कंट्रोल की है। बहुत सालों में इसी तरह से होता है कि अचानक से गुस्सा आ गया तो मैंने ये कर दिया, अचानक से दिल किया कि मैंने ये करना है तो मैंने ये कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि डू नॉट बी इम्पल्सिव एट ऑल। थोड़ा सा सोचो, उसके बाद देखो कि आपकी फीलिंग्स आपको किस तरफ गाइड कर रही हैं, दिमाग किस तरफ गाइड कर रहा है, और उन दोनों को वे करके एक डिसीजन लो, ताकि आपका जो डिसीजन है वो एक बेहतर डिसीजन हो। एक तो ये तरीका हो गया दिल और दिमाग को सॉर्ट ऑफ कंट्रोल में लाने का। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? और क्या क्या पॉइंट इसमें आ सकते हैं? एक चीज जैसे ध्यान में आ रही है कि जैसे अक्ल ये कहती है कि नमाज, फजर की नमाज के लिए उठो, लेकिन जो मेरा दिल चाह रहा है वो ये कि मैं सोऊं। ठीक है, अब मैं हम्म। क्या करूं? सही। तो इसमें यह है कि फिर इसका मतलब एक स्टेप जैसे हम कहेंगे वो ये हो सकता है कि हम लोग मतलब अल्लाह ताला को नहीं पहचानते ना, तो अगर हम उसके लिए वर्क करें कि हमारी एक फीलिंग्स डेवलप हो अल्लाह ताला के लिए, लव की, और जो होती है ना मार्फत वगैरह जिसे कहते हैं, कि वो मुझे फिर वो एक बैलेंस अचीव हो सकता है ना, अक्ल का भी और फीलिंग्स का भी। कि मुझे फिर होगा कि नहीं, अल्लाह ताला ने बोला तो मुझे उठना है, बेशक मुझे सोने का दिल चाह रहा है, लेकिन फिर मेरा दिल ही सोने का नहीं चाहेगा, फिर मेरा दिल ही भी ये मतलब उसके साथ अलाइन हो जाएगा दिमाग के साथ, कि देखो अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ही सब कुछ करते हैं, और एक वो डेवलप हो चुकी होगी ना, तो फिर मैं उसमें आ जाऊंगी मेरे हाल से वो काम, हेड ट्राई टू टू डेवलप हार्ट। फीलिंग्स टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, ताकि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो वैसे ही पॉजिटिव साइड की तरफ हो। राइट। ये, हाँ, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो नमाज जैसे है या कोई भी इस तरह की जो वो काम है, मतलब वो हमें क्यों अल्लाह ताला ने करने का है, उसके जो वही होते हैं ना पॉजिटिव साइड्स, पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, वो समझ आ जाए तो फिर इंसान को खुद ही से अकल भी कहती है ना कि यार ये करो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है, कोई तुम पे थोपा नहीं जा रहा। कैसे अंडरस्टैंड द इसको, इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क। द इम्पोर्टेंस, द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट, या हाउ इट विल हेल्प मी इन द लॉन्ग रन, मतलब बहुत सारी बेनिफिट, चीजों से। ठीक है, वो इसी में आ गया ना, इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स में आ गया। हम्म। इसके अलावा एक हो सकता है डू मशवरा विद एवरीवन, बट डू व्हाट यू फील राइट। मशवरा सबसे लो, क्योंकि हर बंदा अपने मुताबिक आपको बात बताएगा, लेकिन कोई भी बंदा आपकी जगह पे नहीं खड़ा, उसको नहीं पता आपकी सिचुएशन का, तो ऑलवेज टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील राइट। अक्सर लोगों में ये बात होती है कि जब किसी से मशवरा लिया जाए और उसके ऊपर काम नहीं होता, तो अगली दफा जब आप बोलो कि यार इस पे कोई मशवरा दो, तो वो आगे से मुंह बना के कहते हैं पिछली दफा मैंने मशवरा दिया था तो मेरी सुनी थी। मेरे मशवरे की तो अहमियत ही नहीं है भाई। अगर अहमियत ना होती तो वो बंदा दोबारा मशवरा लेने आता। ठीक है, मशवरे की अहमियत थी तो वो दोबारा मशवरा लेने आया ना। मशवरा मांगा था, हुक्म तो नहीं मांगा था। ठीक है, तो आप अपने मशवरे मशवरा दे के हम उसको कभी कभी एज अ हुक्म ट्रीट करते हैं। इस मेंटेलिटी से मशवरे देने वालों को बाहर आना चाहिए। और जहां तक मशवरे लेने के वाले का ताल्लुक है, अक्सर ये होता है कि कोई बंदा जो उसको बहुत पसंद हो, अगर वो कोई मशवरा दे दे तो आंखें बंद करके बंदा लग पड़ता है, हाँ बस मैंने भी यही करना है, क्योंकि फलाने मिस्टर एक्स ने या फलाने बंदे ने कह दिया। वो मत करो, क्योंकि उस बंदे को नहीं पता आप किस सिचुएशन में हो, अपनी सिचुएशन में रह के अपने मुताबिक काम करो। ठीक है, इससे
आपका जो हेड और हार्ट है ये एक जगह पे आ जाएगा, राइट। एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ इन दोनों के दरमियान क्रिएट होने में आसानी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह शूरा के साथ मशवरा किया करते थे, लेकिन सुलह हुदैबिया की बारी उन्होंने कोई शूरा के साथ मशवरा नहीं किया। तमाम साहबा इनफैक्ट उनके अगेंस्ट थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल्ट कि इट वाज राइट थिंग टू डू, तो ही डिड इट। ठीक है। एंड वी हैव टू फॉलो इन द स्टेप्स ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे जैसे किसी के भी दिमाग में कोई पॉइंट आता है जरूर बताइएगा, हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। फिलहाल हम अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। हमजा भाई नॉलेज। एक मिनट ना, ये फ्रॉम एवरीवन को ना मुझे लग रहा है सही नहीं हो रहा। फ्रॉम एवरीवन तो नहीं ना? ठीक है। क्यों? तो हर किसी से मशवरा क्यों लेते फिरे? जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, या जो बहुत सारी चीजें हैं ना, देखिए कुछ लोग होते हैं फील्ड के एक्सपर्ट भी हो गए, लेकिन इतने नेगेटिव होते हैं कि अच्छा खासा काम करता हुआ बंदा भी रुक जाए कि यार वो एवरीवन हाँ मुझे तो सही नहीं लगा, कुछ और आना देखो, चाहिए। मेरी बात सुने। हर चीज को ना अपॉर्चुनिटी दे के एक्सप्लॉइट करना होता है। जो बंदा नेगेटिव है और आपका 100% दिल है आपने ये काम करना है, मैं हमेशा कहता मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका 100% दिल है ना काम करने का, मशवरा उससे लो जो उसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि वो काम करने की रीजन आपके पास 100 है, ऑलरेडी है। आपको पंप करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है उन पिटफॉल्स को नोट करने की जहां पे आपसे गलती हो सकती है। तो जो अगेंस्ट बंदा है ना वो उन पिटफॉल्स को आइडेंटिफाई करेगा, बजाय इसके कि आप बोलो मैंने काम ही नहीं करना। उन पिटफॉल्स को मैनेज क्यों नहीं करते? हम्म। पता नहीं। ठीक है। ऑपोजिट इसकी साइड क्या है? कोई काम है, किसी ने कह दिया आपका करने का दिल नहीं है, उनसे जाके मशवरा लो जो वो काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ताकि आपको पता हो कि वो जो काम करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको उसमें मोटिवेशन मिल जाए, या हो सकता है कि वो मोटिवेशन आपके साथ क्लिक ही ना करे, आप बोलो नहीं यार ये बस मैंने नहीं करना है। गेटिंग द पॉइंट? हम्म। तो मशवरा फ्रॉम एवरीवन का मतलब ये नहीं है कि चौक पे खड़े हो जो भाई मुझे मशवरा चाहिए। एवरीवन दैट यू फील वर्दी और दैट कैन ऐड वैल्यू टू दैट। ठीक है। मेरे से आप पूछोगे कि हमजा भाई हम स्टेक की मैरिनेशन के अंदर कौन सी चीज डालें, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमजा भाई फिरनी को हमने बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो हमजा भाई को कुछ नहीं पता उस। ठीक है। तो मशवरा उससे लो जिसको उस चीज के बारे में पता हो। अगेंस्ट या फॉर वो बात की बात है, पर एटलीस्ट उसको पता हो। सेकंड पॉइंट था नॉलेज ऑफ दुनिया एंड दी। इस चीज को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आज का इंटरेक्टिव सेशन था, सो एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड एनीथिंग एट ऑल? किसी के दिमाग में कोई भी ऊट पटांग से ऊट पटांग पॉइंट आ रहा है, प्लीज डिस्कस करें, ताकि हम उम्मते वस्त या अपने आप को उस बैलेंस स्टेट में लाने के लिए कम से कम हमारे सामने एक दफा पॉइंट्स तो जॉट डाउन हो जाए ना कि यार ये वाले पॉइंट्स हैं हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कोई चीज आपके साथ क्लिक कर जाए, या जो आप बताएं वो किसी और के साथ क्लिक कर जाए, राइट। इसमें क्या आप ऐड करेंगे? लेट मी स्टार्ट विद यूज knowledge of team to identify limits to perform या implement knowledge of दुनिया। दीन से आप बाउंड्रीज उठाओ कि किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए मैं अपना दुनियावी काम, दुनियावी बिजनेस, दुनियावी जॉब कर सकता हूँ। और उन रूल्स के अंदर रहते हुए आप एक्सेल करो जितना आप करना चाहते हो। ठीक है।
हराम मनी में इन्वॉल्व ना हो, हलाल मनी के साथ आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, आप करो, जितना दिल करता है उतना करो। दिस इज वन ऑफ द वेज। इसके अलावा और क्या हो सकता जैसा होता है कि अर्न मनी या फिर एंजॉय लाइफ, लेकिन दीन की टीचिंग से अंदर रहते हुए, वो इसी पॉइंट में शामिल हो जाएगा जो आपने लिखा है, क्या अलग होगा? है? इसी पॉइंट में शामिल होगा, लेकिन हम उसको अगर आर्टिकुलेट करें तो हम ये कह सकते हैं, अर्न मनी एंड spend some for the sake of learning teens knowledge. Spend money, earn money, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, spend some money and time for the sake of learning teens knowledge, ताकि आपको पता चले। अक्सर दुनियावी नॉलेज तो हम पढ़ लेते हैं थ्रू कन्वेंशन, लेकिन दीन का नॉलेज हम नहीं पढ़ सकते। अगर हम प्योरली दीन के नॉलेज में घुस जाएं, तो हमें दुनिया के नॉलेज में ये जो साइंस और आर्ट्स और हिस्ट्री और ये सारी चीजें, उनका पता ही नहीं होगा। उस दिन का फायदा कोई नहीं। अगर आपको दुनिया में उस दिन को इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा, तो उस दिन का क्या फायदा हुआ, सिवाय इसके कि आपको चार किताबें आती हैं। ठीक है। असल काम तो हम लोगों ने उस दिन को सीख के इम्प्लीमेंट करना है ना, तो वो इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। हाँ, जैसे रोजमर्रा के काम होते हैं सारी चीजें, वो जैसे दुनिया की नॉलेज हो गई ना। जैसे रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे दुनिया की नॉलेज हो गई। ठीक है। तो वो रोजमर्रा के कामों में से थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा अमाउंट निकाल के आपको दीन का नॉलेज भी लर्न करना चाहिए। डेली करें, थोड़ा करें, जैसे मर्जी करें। ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप पैसे स्पेंड करें, यूट्यूब के ऊपर चीजें मिल जाती हैं, उधर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। थोड़ा पैसा स्पेंड करेंगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन थोड़ी बेहतर मिल जाती है यूजुअली, अगर टीचर अच्छा हो। तो देर आर मेनी वेज यू कैन लाइक डू दिस। ठीक है। गोइंग फर्दर, ईमान वर्सेस अमाल। ठीक हो गया। तो इसके अंदर मैं वैसे टेक्निकली अगर इसी पॉइंट को ले आऊं, ये वाला, ठीक है, कि अगर आप जो अमाल कर रहे हो, अगर आप उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करोगे, तो आपका ईमान भी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। राइट। ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? मैं इधर बाकी पॉइंट्स भी लिख देता हूँ। देयर इज दुनिया वर्सेस आखिरत, then there is individual versus community, and there is style versus substance, then there is learning versus implementation। ठीक है। लर्निंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा कि लर्निंग एंड separate time for learning and separate time for implementation।
ये सेम नहीं है ये वाला पॉइंट, ईमान वर्सेस अमाल? कौन सा वाला? ईमान वर्सेस अमाल और लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन एक जैसे लग रहे हैं। नहीं, जो लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है ना, दिस इज लर्निंग दीन्स नॉलेज एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, आप सीखते हो, नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक एक्टिविज्म वर्सेस लर्निंग स्टफ। ठीक है। एक बंदा है जो कॉन्टिन्यूस एक्टिविज्म में घुस जाए, लेकिन वो बंदा आगे लर्निंग छोड़ दे कि यार मुझे बस अभी कुरान की 10 सूरतें आ गई हैं, मुझे मोटा मोटा क्रक्स क्रक्स समझ में आ गया है, अब मैं बस इम्प्लीमेंटेशन ही करूंगी, मैं कम्युनिटी इंगेजमेंट ही करूंगी, मैंने और पढ़ाई नहीं कर। दैट इज समझे वेरी रॉन्ग। ये लर्निंग वर्सेस वर्सेस, प्रीचिंग होगा मुझे लग रहा है। वो तो मैंने दावा की एग्जांपल दी ना। हाँ हाँ। ठीक है, दावा के अलावा आप दुनिया में जो और भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर प्रीचिंग नहीं करते और आप उसमें आ जाते हो, अमाउंट उसमें केस केस वेरिफिकेशन वाली साइड पे चले जाते हो, ज़कात कलेक्शन हम्म, वाली साइड पे, अब वो कर सकते हो। मतलब बहुत सारे चीजें हैं ना, तो इसलिए उसको हमने कैटेगोरिक नहीं किया, उसको हमने ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ले लिया कि आप सीख कुछ नहीं रहे, आप परफॉर्म कर रहे। हम्म, ठीक है। सही है। वर्सेस एक ऐसा बंदा है जो कॉन्टिन्यूस कुरान ही पढ़ रहा है, लेकिन वो बंदा कुरान ही पढ़ता रहता है और वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता ही नहीं। हम्म। ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी रॉन्ग, हमें दोनों का बैलेंस करना है। अच्छा, एक कमेंट है, हमें सिखाया गया है कि दुनिया के कामों से टाइम निकाल कर दीन को टाइम देना चाहिए, पर क्यों ना अल्लाह की याद में रह के दुनिया का काम भी किया जाए। हम्म, आप अल्लाह की याद में रह के दुनिया का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप दुनिया का काम करोगे तो दुनिया के काम में बहुत सारी टेंशनें आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। वहां पे आप जिक्र अस्कार और इन चीजों को छोड़ देते हो, भूल जाते हो। और दीन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस जिक्र और अस्कार ही करते रहो। अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें हलाल रोजी कमानी चाहिए, तो जब आप हलाल रोजी कमाने के लिए निकले हो, जब तक आप आप अपनी रोजी को हलाल तरीके से कमा रहे हो, तब तक तो आप अल्लाह ताला की इबादत ही कर रहे हो ना। वो तमाम टाइम आपका इबादत में काउंट हो। उसके ऊपर हमें एक वैसे शौक होता है यूजुअली लोगों को, कि हम जो है वो तस्बीह पकड़ के तो पढ़ रहे हो ताकि लोग बोले कि जी हम बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं, या लोगों का नहीं, चलो अल्लाह ताला बोले कि हम जी बाकी काम के साथ साथ हमने इतनी तस्बीह आज कर लिया, तो आपका ना काम सीधा होगा, जो काम आप टास्क करने जा रहे हो, क्योंकि आपका जो फोकस है वो फोकस ही नहीं है वहां पे। जहां पे हो वहां पे वो वाला फोकस रखो। दीन हमें ये नहीं कहता कि आप दुनिया से कट जाओ, दीन कभी भी ये नहीं कहता कि आप दुनिया से कट जाओ। दीन हमें ये कहता है कि दुनिया के जो काम करने हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ठीक है। अगर आप उसके अल्लाह ताला के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, तो आप इबादत में हो। दैट्स इट। ठीक है। और बेयर मिनिमम, इफ यू वांट टू डू दिस, नॉट जस्ट बेयर मिनिमम, दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, कि आप अल्लाह ताला के बताए हुए चीजों के मुताबिक आप अपना काम करें, काम लेके चलें। ठीक हो गया। अच्छा जरूर, जी। मुझे लग रहा है वो यही कह रहे हैं कि जैसे नहीं हर वक्त कॉन्शियसनेस में ये बात रहे कि अल्लाह ताला ने ये जो मैं करने जा रहा हूँ तो अल्लाह ताला मेरे जहन में रहे कि उनका रूल तो नहीं टूट रहा। वो भी यही हाँ, बात वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से वो। बात उनकी ठीक जो- है, लेकिन जो पहले मैंने पे की वो ऐसे कि वो आपको पता है ना, ऑफिस के अंदर कुछ लोग होते हैं जो तस्वीर लेके बैठे होते हैं। हाँ हाँ, समझ ठीक है। गई। फाइल, उनको फाइल साइन कराने के लिए लेके जाओ तो वो कहते हैं 1 मिनट ठहरो, मैं 100 दफा सुबह अल्लाह पूरा कर लूँ। ठीक है। हम्म। तो वो फिर वो जो नेक हजरात है ना, वो इधर के होते हैं ना, वो उधर के होते हैं। अच्छा जी। हम्म। स्टाइल वर्सेस सब्सटेंस, ये वो चीज है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। ठीक है। सब्सटेंस कहते हैं कि कोई भी काम है, कंटेंट मजे का होना चाहिए।
ठीक है, कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। स्टाइल का मतलब है कि वो मजे का भी हो, एंटरटेनिंग भी हो, लोग उसको एंजॉय भी करें। ठीक है, उसमें वेरिएशन भी है। तो हम कभी कभी क्या कहते हैं, कंटेंट को देखो, सर्टेन टाइम्स हम कहते हैं डिलीवरी पे फोकस करो। लेकिन फॉर एनीबडी, हम कंटेंट भी देखते हैं और हम डिलीवरी भी देखते हैं एज फार एज दावा इज कंसर्न। दावा के अलावा आप अगर कुरान पाक लिख रहे हो या कैलीग्राफी कर रहे हो, तो वो क्या है, उसमें आपने कंटेंट भी देखना है कि आप मैसेज क्या पहुंचा रहे हो, और डिलीवरी भी देखनी है कि उस मैसेज को आप कैसे पहुंचा रहे हो। अगर आप बहुत एंटरटेनिंग हो लेकिन आपने कोई मैसेज नहीं पहुंचाया तो क्या फायदा हुआ। या अगर आपका मैसेज बहुत अच्छा है लेकिन उसकी डिलीवरी इतनी बुरी थी कि लोग बोर होकर नींद में सो गए, उसका क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो काम करो उसके अंदर। जब भी आप काम करते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो जो कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, एक वो जो स्टाइल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमें इन दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए, कंटेंट भी और स्टाइल भी। जब हम इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर हमारे पास एक सक्सेसफुल चीज बनती है, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर आपका फोन जो है वो दुनिया जान का सबसे अच्छा फोन है लेकिन वो देखने में बड़ा अजीब सा है, कोई फायदा नहीं। अगर एक ऐसा फोन है जो कहीं से भी कहीं पे भी कॉलें वगैरह कर लेता है, लेकिन वो फोन इतना बड़ा है कि आपकी पॉकेट में नहीं आता, ठीक है, आपको वो कमर के साथ अलग से बांधना पड़ता है, तो सब्सटेंस तो है लेकिन उसका स्टाइल बड़ा अजीब सा है, आप नहीं लोग। ठीक है, तो हमें इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस करना चाहिए, दुनिया वर्सेस आखिर। चले पहले ये कर लेते हैं, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी। इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो हम लर्निंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, ये जो हमने नीचे वाला किया, हम उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि लर्निंग जो है वो मेरे बारे में, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम्युनिटी के बारे में। इसके बारे में मेरे एक टीचर थे, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि बेटा तुम तब तक सीखते हो जब तक तुम्हारा मुंह बंद है। जब तुम मुंह खोलते हो तो तुम्हारा वहां पे लर्निंग फैक्टर जीरो हो जाता है, और वहां पे फिर तुम सीख नहीं रहे, वहां पे तुम सिखा रहे हो, बता रहे हो कुछ, तुम अपना नॉलेज आगे शेयर कर रहे हो, तुम नॉलेज को गेन नहीं कर रहे किसी भी सूरत। तो यहाँ पे आपने बेसिकली अपने अल्फाज को कंट्रोल में रखना है। जहां पे आपको फील हो कुछ ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ, तो आ, मैं अक्सर जब बाकी कम्युनिटीज में ज्वाइन करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना बोलूं। क्यों? ताकि मैं उनको उनसे सीखूं। यहाँ पे भी अभी इंटरैक्टिव सेशन है, तो मैं वही चीजें सीखूंगा जब मैं चुप हूं और मैं आप लोगों की सुनूं। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं सीख रहा, और अगर मैं कुछ भी नहीं सीख रहा तो मैं अपने इंडिविजुअल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। कम्युनिटी पे मैं बहुत काम कर रहा हूं। लेकिन लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल पे ही काम करता रहूं, कम्युनिटी पे कोई काम ना करूं, तो फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें इन दोनों के दरमियान भी एक बैलेंस लेके चलना है। दुनियावी तरीके से भी इंडिविजुअल का मतलब क्या है, अपने ऊपर पैसा स्पेंड करना। ठीक है, स्पेंड ऑन योरसेल्फ एंड स्पेंड ऑन अदर्स। अदर्स में आपकी फैमिली भी आ जाएगी। ठीक है, अपने ऊपर भी स्पेंड करो, फैमिली के ऊपर भी स्पेंड करो। जहां पे नहीं करोगे उधर इशू होगा, उधर मसला बनेगा। क्वेश्चन करना सीखने में, तो तब क्वेश्चन के जवाब में चुप होगे तो फिर सीखने में आएगा ना। क्वेश्चन करने से मना नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप डिलीवर कर रहे हो कोई चीज तो आप सीख नहीं रहे। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट। जवाब मिल गया? ओके ग्रेट। दुनिया वर्सेस आखिरा, लाइक दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वंस। इसको हम कैसे लेके चलेंगे? एनी गेसेस?
दुनिया वर्सेस आखिरा, इसको हम कैसे लेके चलेंगे? मतलब दुनिया की नेमतों को एंजॉय करना है, हाँ। लेकिन कोई रूल नहीं टूटे जिससे हमारी आखिरत खराब हो जाए, आई गेस। इंजॉय दुनिया विद इन अल्लाह रूल्स, अल्लाह ताला के रूल्स के अंदर रहते हुए दुनिया को फुल एंजॉय करो। ठीक है। दुनिया को एंजॉय करना, इसका लुत्फ उठाना, वो एक शुक्र के जुमरे में भी आता है। ठीक है। कि अगर अल्लाह ताला आपको कोई नेमत देते हैं, आप उसका शुक्र अदा करते हैं, तो वो भी इसी जुमरे में आता है। अच्छा। अब अब अपने आप को थोड़ा सा देखें और सोचें, ये जितने हमने सामने पॉइंट लिखे हैं, इनमें से हमारे अंदर मोस्टली है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं है, जो हमें अपने अंदर लाना चाहिए? सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये छह तो वो थे जो मैंने लिखे हुए थे। इसके अलावा कोई पॉइंट जो आपके दिमाग में और आ रहा हो, या इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि आप नहीं करते और आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, तो देखें, इसको अभी हम लोगों ने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने का बेहतरीन तरीका, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने उम्मत कहा है, तो दिस इज नॉट समथिंग जो कि इंडिविजुअली पॉसिबल है। हमें अपने साथ कुछ लोगों को मिलाना पड़ता है। तो हैव एटलीस्ट अ बडी सिस्टम। आपके साथ एक बंदा, एक दोस्त, एक पार्टनर ऐसा हो जो कि आपको इन आउटकम्स के ऊपर साथ साथ रखे और साथ साथ चलाए। ठीक है। तो इट वुड बी बेटर एंड इट वुड बी अमेजिंग। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है, तो अकेले चलने में थोड़ी सी तंगी और थोड़ी सी परेशानी ज्यादा आती है। ठीक है। तो मेरा भाइयों वाला मशवरा यही है कि तीन चार का ग्रुप हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट एक पार्टनर आपके साथ हो, ताकि आपको वो बंदा रिमाइंड कराता जाए और आप भी उस बंदे को रिमाइंड कराते जाओ। ठीक है। किसी का कोई और पॉइंट है जो इसमें ऐड करना है, या आगे शोधा अल्लाह वाली साइड पे चले? इसमें आएगा मतलब भाई, ऑथेंटिसिटी वर्सेस डिटेल्स या वर्सेस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो तो वर्सेस में बैलेंस ना हुआ, वो तो हमने जो अनऑथेंटिक चीज है उसको तो हम मान ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओ सॉरी, सही हाँ। सही सही सही। इसमें तो इसमें, दोनों इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा हाँ, अच्छा। इसमें वो दो चीजें जो दोनों सही है, और हमने उनमें बैलेंस कर। ठीक है। तो वो तो वो भी ये जैसे, उसमें फॉर भी तो सही है एग्जाम्पल, ना, डिटेल्स में कभी कभी जाना होता है ना। मतलब लेकिन आपको वो ऑथेंटिसिटी नहीं उसकी पता, लेकिन उससे आपको फायदा मिल रहा नहीं, है डिफरेंट एंगल्स निकाल के, ना नहीं। ना 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 ना, पॉसिबल। अगर अनऑथेंटिक डिटेल है तो आप उसमें पढ़ ही नहीं सकते। जब भी कोई डिटेल आएगी, आप सबसे पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करोगे कि भाई ये सही है भी कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी ऑथेंटिसिटी आपने रिलीजियस चेक करनी है, उसकी आप हिस्टोरिक भी देख सकते हो, बाकी चीजें भी देख सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक डिटेल पे जाओगे ना। एक बंदा कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 साल पहले आए थे, आप मानोगे उसकी बात? सही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसकी बात ऑथेंटिक ही नहीं है। सही सही सही, हाँ ठीक है। ओके। अब इसके बाद, ये जो हमने लिख लिया, इसके बाद आगे बड़े मजे की बात। ली तकूनु, ये इसलिए शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पे शाहिद बनो, लोगों पे गवाही दो। अब इस चीज को हम अपने अंदर तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन लोगों पे हम गवाह कब बनेंगे? जब हम लोगों को भी इस तरफ आने की तबलीग करेंगे और आने का बताएंगे। क्या ये वो चीजें हैं जो हम यूजुअली एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं? या कोई ऐसा बंदा जो मुझे बताए कि हम इसको, फॉर एग्जाम्पल, इसमें से कोई एक टॉपिक हम उठाते हैं कि हम किसी के साथ अगर डिस्कस करना चाहें, तो हम इस टॉपिक को कैसे स्टार्ट करें?
ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट उठाया जाए? आपकी बात समझ नहीं है हमसे भाई, क्या कह रहे हैं? देखो, ये तो है उम्मत वस के पॉइंट्स। ये इसलिए किया गया, ये इसलिए आपको उम्मत वस बनाया ताकि आप लोगों के ऊपर गवाह रहो। अब जब आप लोगों के ऊपर गवाह हो, एक तो ये आपने अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, अपने अंदर हो गई। दूसरी गवाही आप कब दोगे? जब आपने अगले को बताया होगा और अल्लाह ताला को बोलोगे, अल्लाह ताला मैंने तो बताया था। तो एक तरफ तो होता है दीन की बात फैलाना, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है, स्टाइल वर्सेस सब्सटेंस में आ जाएगा, ईमान वर्सेस अमाल में आ जाएगा, नॉलेज ऑफ दीन। ये यहाँ पे एक और था, क्या वो, ये लर्निंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर आ जाएगा कि आप खुद क्या सीख रहे हो और आगे क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो हो गया, ठीक है, अब हमने बनना है शोहदा अल्लाह। इस चीज को हमने इन पॉइंट्स की आगे तबलीग भी करनी है, आगे लोगों को सिर्फ हमने दीन नहीं बताना बल्कि ये तमाम पॉइंट्स भी बताने, ताकि वो ना सिर्फ दीन बल्कि उनके अंदर एक बैलेंस वाला जज्बा भी लेके चले। तो इनमें से आप कौन सा ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिसके ऊपर हम एक डायलॉग कर लें अभी एज एन एग्जांपल? मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली उस पॉइंट के ऊपर बात करके बता देता हूँ कि हम इस तरह से ये बात अपनी कम्युनिटी के अंदर इंगेज कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। एनी पॉइंट, पिक फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक पॉइंट पिक करें। आप कोई भी कर लें मतलब भाई, जो आपको बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान में आ रही है, ताकि समझ आए। मेरे दिमाग में सबकी है, इसलिए यू पिक। इनी मीनी माइनी मुंह कर लो। ईमान वर्सेस अमाल कर लें, क्योंकि ये उतना सही से समझ भी नहीं आ रहा, तो शायद उस तरह समझ आ जाए। या चल, नीचे चैट में भी कुछ आया है, तो चैट वाला दो, कर लें, जिन्होंने कहा ना वो कर लें। दोनों कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। ईमान वर्सेस अमाल, आपने लोगों को बताना है। सबसे पहले तो खुद में हम कैसे लेके आएंगे? खुद में ऐसे लेके आएंगे कि जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी अमल करते हो, तो उसके पीछे की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करो। दूसरा, जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर लो, तो आपने उस इम्पोर्टेंस को लोगों में भी फैलाना है। अच्छा, अब आप लोगों में किसको फैला रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान, आप अपनी फैमिली में वो बात करना चाह, फैमिली वाले आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो आपकी बात नहीं मानेंगे, या वो आपकी बात बहुत अच्छी तरह मानेंगे। अगर तो अच्छी तरह मानेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर आप क्या करोगे? अमाल में एक अमल हम ले लेते हैं, बड़ा बहुत बेसिक सा, नमाज का, ठीक हो गया, नमाज का अमल ले लेते हैं। तो नमाज की इम्पोर्टेंस, नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है? कि अल्लाह ताला के साथ बात होती है। अब नमाज की इम्पोर्टेंस की आपने अगर तबलीग करनी है, आप खुद घर वालों को करोगे, उन्होंने कहना है बेटा तू अपनी पढ़, हमें छोड़। व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इज के टीवी के ऊपर, यूट्यूब पे या किसी तरह, आप कोई इस तरह का कोई बयान लगा दें जो कि नमाज की इम्पोर्टेंस पे हो, और वो आप ऐसे लगाओ जैसे आप अपने लिए सुन रहे हो और उसके साथ नोट्स बना रहे हो। आपके इर्द गिर्द जो घर वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली जब अगली वीडियो देखेंगे, आगे किसी स्कॉलर को देखेंगे, तो उनके दिमाग में भी कोई ना कोई पॉइंट जाएगा, वो इस चीज को पिक करेंगे। और जब उन्होंने इस चीज को पिक कर लिया, अमल, अमाल के पीछे की रीजनिंग पिक कर ली, तो वो इसको बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अनदर बेसिक एग्जांपल इज ज़कात। हर बंदे ने ऑलमोस्ट साल में एक दफा देनी होती है,
बजाय इसके कि आप लोगों को बोलो ज़कात देनी चाहिए, उसके पीछे ये रीजन है, फलानी रीजन, टिमकानी रीजन, ये वो फला, आप अपनी फैमिली में बैठो, को ही हम अगर टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में बैठो। हाँ, बोलो यार मेरा एक सवाल है, इस साल मैंने ज़कात कैलकुलेट कर दिया, आपके पास कोई आइडिया है कि हम कैसे ज़कात कैलकुलेट करें? ये मेरे फाइनेंसेस है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे। आपके फादर या आपके घर में जो भी बड़े हैं, जब वो जक़ात के बारे में बात करेंगे और उसकी गाइडेंस की तरफ आएंगे, तो वो उस गाइडेंस के साथ साथ बीच में आप फिर इस तरह का पॉइंट दे सकते हैं कि देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, महीने के आपके पास 15,000 रुपया सेव होता है, ठीक हो गया, और वो 15,000 रुपया सेव करते 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 आपको साल हो गए, पहला साल है आपकी अर्निंग का, ठीक है। तो पहले साल के एंड पे आपके ऊपर किसी चीज की ज़कात लगती है? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो जो पीछे 15,000 है पहले महीने वाला, वो 15,000 ही सिर्फ सेव हुआ। लेट से हम निसाब जो है उसको 50,000 रख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो वो जो 15,000 है वो निसाब से तो कम है, तो उस पे ज़कात लगती नहीं, ज़कात लगेगी आगे जाके। आप क्या करो, टू बी ऑन द सेफ साइड, आप अपनी जो ज़कात आपने कैलकुलेट करनी है उसको, आपके जो उस साल में जो आपकी सेविंग का हाईएस्ट पॉइंट था, जब भी था, आप उसके ऊपर जक़ात दे दो। आप एक जक़ात फॉर एग्जांपल आप करते 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 लेट से 10,000 आपकी हर महीने की सेविंग, ठीक हो गया, 12 महीने की सेविंग हो गई 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया के ऊपर, अगर 1,20,000 रुपया आपने सेव किया है, खर्चे की बात नहीं हो रही, 1,20,000 आपने सेव किया, आपके अकाउंट में पड़ा है, ठीक है, आप उसे 1,20,000 रुपये का कुछ भी कर सकते हो। उसके ऊपर हम कह रहे हैं लेट्स से निसाब 50,000 है, यानी कि आप निसाब से ऊपर हो, तो उसकी जक़ात पहली बात तो लगेगी साल बाद। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हम इसी साल दे रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं। उस 1,20,000 का 2.5% निकालो तो वो बनता है, इधर का मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। 1,20,000 डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय 0.025, पच्चीस 2.5% है ना, 3,000 रुपया टोटल जक़ात है। तो जब ये वाली जक़ात की कैलकुलेशन में 3,000 रुपया आएगा, तो आप वहां पे बात कर सकते हो यार 3,000 रुपया सिर्फ, बस, यार अल्लाह ताला ने तो बड़ा इजी एक चीज रखी हुई है, और हम अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। यार हम एक काम करते हैं, हम ना 3,000 की जगह 5,000 दे देते, 6,000 दे देते, चलो अल्लाह ताला की राह में दे देना, इससे ज्यादा दे देते। जब आप इस तरह से दोगे, इस तरह से बात करोगे, अगले बंदे के माइंड में भी ये बात बैठेगी, ठीक है। यही प्रैक्टिस आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों के ऊपर साथ आप एक्चुअल अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो उस पूरे की डिस्क्लोज ना करो। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी आपको मिलती है उसके अंदर थोड़ा सा बता दो, सेविंग आदि करके बता दो, या कोई सिर्फ सैलरी के ऊपर बात कर लो, या सिर्फ कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर लो, सारी डिस्क्लोज ना करो, जस्ट टू गिव देम सॉर्ट ऑफ अ, ठीक है, कि उनको रियलाइजेशन ये वाली होती है, ताकि आप अपना काम पूरा करते जाओ। मोर ओवर, एक आता है हेड वर्सेस हार्ट, क्या है? अब हेड वर्सेस हार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है आपकी फैमिली में, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, वो गुस्सा उसको बहुत ही ज्यादा जल्दी आ जाता है। व्हाट इज योर जॉब? जब उसको गुस्सा है, आप प्रॉक्सिमिटी में हो, आप बजाय उसको छोड़ने के उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करो, रिएक्टिव अप्रोच फर्स्ट। और जब वो रिएक्टिव हो जाए, उसके बाद उस बंदे से जब डिस्कस करना है, ठीक है, जानबूझ के किसी बात पे ऐसे ही गुस्सा कर दो, और फिर बोलो यार आई एम सॉरी, मैंने बस ऐसे ही गुस्सा कर दिया, मेरा आई लॉस्ट माई टेम्पर,
ठीक है, मेरा इस तरह गुस्सा करना बनता नहीं था, दैट पर्सन वुड रियलाइज बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेज। एक रिएक्टिव अप्रोच थी, वो मैंने बता दी। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, ठीक है, उसके साथ एक सॉर्ट ऑफ रूल सेट कर लो कि यार जो भी काम होगा, जो भी काम हम करना चाहेंगे या करने लगेंगे, हम लोग उस काम को, बजाय इसके कि उस काम को हम फौरन जाके करें, हम एक दूसरे को एक दफा इन्फॉर्म जरूर करेंगे। और हम जो भी काम है, अगले बंदे के रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। ठीक है, हाँ ना जो भी करेंगे अपनी, लेकिन उसके रिस्पॉन्स का वेट जरूर करेंगे। सिर्फ इतनी सी अगर आप कर लो, या आप इस तरह से बात करो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर एक टाइमर लगा लो। काम है, टाइमर लगा लिया 2 घंटे का, ये टाइमर ऑन हो गया, ये काम है लेकिन करूंगा मैं 2 घंटे के बाद। डिसीजन हो गया, इम्प्लीमेंट मैं 2 घंटे के बाद करूंगा। 2 घंटे में आपके दिमाग में और 100 चीजें चीजें आएंगी, आपको पता चलेगा आपने वो करना है या नहीं करना। दिस वुड गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि आप किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर सकते। ठीक हो क्या? वही वाली बात, मशवरा सबसे करें, लेकिन करनी तो अपनी मर्जी, इम्पल्सिव नहीं होना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इस कैटेगरी के अंदर भी कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं। अगर आप ये शोहदा नास वाला काम नहीं करोगे, ये इतने बड़े बड़े काम नहीं है। ये वो काम नहीं है कि आपने बैठ के जबरदस्ती अगले बंदे को दीन ही सिखाना है। अगर आप अगले बंदे को दीन नहीं भी सिखाते और इस तरह की चीजें उसको सिखा रहे हो, तो ये भी तो दीन का ही हिस्सा है। जब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो ये भी तो उसी चीज का, उन्हीं बातों का हिस्सा है। ठीक है, तो दीन सिखाने का या तबलीग करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने सिर्फ कुरान या हदीस या यही वाली चीजें अगले बंदे के थ्रोट से गुजारनी है। दीन या दावा का मतलब ये होता है कि अगर अगले बंदे की पर्सनैलिटी के अंदर कोई फ्लॉ या कोई चीज है, आपने वो भी दूर करना है, बाय डूइंग तज़किया, बाय करेक्टिंग दैट पर्सन। उसको फिर करेक्ट करने के मल्टीपल तरीके, जैसे हम लोगों ने अभी 4-5 डिस्कस किए। ठीक है, तो जब हम ये वाला काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे काम हमने ही करते हैं, लेकिन हम जब ये करने की कोशिश करेंगे तो हमें इन मामलों में, इन चीजों में फायदा काफी सारा होगा। ठीक है, और कल को हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमने जी दीन का हमें पता नहीं था तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये वाले काम तो कर सकते हो ना, इतने मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कि मैं अलग से एड्रेस करना चाह रहा था कि, क्योंकि जो फीलिंग्स थी और जो रिएक्शंस थे और जो वो सारी चीजें होनी है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक्चुअली में हमने काम क्या करना है, उसके ऊपर मैं चाह रहा था कि हम डिस्कस करें। तो आज का सेशन हम आई गेस यहीं तक रखते हैं। जजाकल्ला एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड फॉर लिसनिंग। इसके आगे अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जजाकमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज।